गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आया हूँ रिगार्डिंग आरआरबी प्री एग्जाम डेट्स। अब जैसे कि आप सभी को पता है, कल आईबीपीएस ने ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया है। एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है और पोस्टपोनमेंट रहा है 12 और 13 तारीख का। उन्होंने ये नहीं बोला है कि पूरी तरह से सभी डेट्स पे पोस्टपोन किया गया। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि 12th और 13th को एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा ड्यू टू अनसीन सर्कमस्टेंसेस। अब इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका क्या एनालिसिस लेना है और कब हम एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अब चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आरआरबी ने जब अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया, उसमें टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज किया गया था जिसमें पीओ और क्लर्क दोनों पोस्ट के लिए डेट्स आपकी दी गई थी। काफ़ी लोग परेशान थे। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर ट्रांसपोर्टेशन का इशू है हमारे स्टेट में, तो कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये इशू चलता रहा काफ़ी समय तक। एडमिट कार्ड भी रिलीज़ नहीं किया गया और फाइनली कल आईबीपीएस ने नोटिस रिलीज़ कर दिया। और इशू वही था यार, ट्रांसपोर्टेशन का ही मेन इशू था, जिसके कारण 12 और 13 को एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर पा रहे। अब सर हमारे पास इस बचे हुए महीने में कौन कौन सी डेट्स रहती हैं? 3 डेट्स हैं। अगर हम वीकेंड्स के बारे में जाएं तो 19, 20 और 26, ये 3 डेट्स उनको टारगेट करनी है फॉर पीओ और क्लर्क दोनों के लिए। अब ये आईबीपीएस के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा अगर हम लॉजिस्टिकली सोचें तो। हर दिन आपकी 4 शिफ्ट्स रहती हैं। समय ऐसा है, ये तो 4 शिफ्ट्स तब है जब किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। रिस्ट्रिक्शन होने पर उतने लोग हर शिफ्ट में नहीं अपीयर हो सकते जितने रिस्ट्रिक्शन के साथ होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे। तो 3 डेट्स पे पीओ क्लर्क सारे एग्जाम्स प्री के करवाना पॉसिबल नहीं लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आईबीपीएस क्या रास्ता चुनेगा? क्या वो अक्टूबर में एग्ज़ाम करवा सकता है? तो इसका आंसर रहेगा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। पर इसके लिए आईबीपीएस को वीक डेज पे, वर्किंग डेज पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। वीक डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे पे करवाना पड़ेगा। अब यार ये इशू क्यों नहीं है वीक डेज पे कराना, प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि यार आप सभी को पता है जो सेंटर्स रहते हैं जनरली कॉलेजेस रहते हैं और अभी कॉलेजेस वर्किंग में नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो से पहले रहती थी कि यार वीकेंड्स पे ही करवाना ज़रूरी है तभी अवेलेबल रहता है। अब आईबीपीएस अगर चाहे, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम करवाना चाहती है तो बिल्कुल आरआरबी के एग्ज़ाम वर्किंग डेज पे करवा के कंप्लीट कर सकती है, क्योंकि वीकेंड्स के सिर्फ 19, 20, 26 पे सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाना पीओ और क्लर्क के पॉसिबल नहीं लग रहे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार आईबीपीएस क्या कर सकता है, आईबीपीएस वीक डेज के स्लॉट्स को अलॉट कर सकता है। अब इसका कारण ये है कि सर आगे क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते, आगे आपके सितंबर से आगे अक्टूबर की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट किया जा सकता? क्योंकि आप सभी को पता है अक्टूबर में ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ प्री टारगेटेड है, 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके अलावा आरआरबी का मेंस आपका 18 अक्टूबर को है। अगर वही डेट इनको रखनी है, वही शेड्यूल उनको रखना है, मेंस का 18 अक्टूबर के लिए ही टारगेट अगर कर रहे हैं तो उनको सितंबर में ही एग्ज़ाम कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क। तो अपनी प्रिपरेशन में ब्रेक मत आने दीजिएगा। अब भी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम इस महीने ही करवाया जाएगा, पर थोड़े से चेंजेस के साथ आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा कर सकते हैं कि 19 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट करते हुए वीक डेज पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। अब ये आईबीपीएस के ऊपर है वो क्या रास्ता पकड़ते हैं। हमें क्या करना है एज एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट, प्रिपरेशन में किसी तरह का ब्रेक नहीं आने देना है। पिछले 4-5 महीने से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। जो इस टाइम में पॉजिटिव रहना बहुत डिफिकल्ट है यार। ऑलरेडी वैकेंसीज इतनी कम है, परेशानी इतनी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा हैं, कंपटीशन इतना टफ है, फिर भी सर पॉजिटिव रहना, तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट है, पर फिर भी आप कर पा रहे हैं, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो अब इस प्रिपरेशन को ख़राब मत कीजिएगा, मोमेंटम बनाइए, बना के रखिए। इस महीने को ही टारगेट कीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा 19, 20, 26 के अलावा वीक डेज पे भी आप एग्ज़ाम डेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही मान के चलिएगा और प्रिपरेशन इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा। बाकी और कोई टेंशन की बात नहीं है। मुझे पता है समय ख़राब है,
फोकस करना सर थोड़ा सा मुश्किल है। अब नोटिस आते ही काफ़ी बच्चे, जैसे मैं अपनी क्लास में भी देखता हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम हुई है मेरी, चाहे अन अकेडमी पे क्लास हो चाहे यूट्यूब पे हो, बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो चुके हैं कि सर अब तो नोटिस आ गया, पोस्टपोन हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं करना है। खुद के हार्डवर्क के साथ आप बेईमानी करेंगे, बिल्कुल ये नहीं करना है। आप बहुत समय से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू रखिए। अच्छे चांसेस हैं कि आरआरबी प्री के एग्जाम्स इसी महीने करवाए जाएंगे, बट थोड़े से चेंजेस के साथ। अब वीकेंड्स नहीं, वीकडेज पे भी कोशिश की जाएगी कि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, तो इसको फॉलो कीजिए। बाकी डेली सेशंस चैनल पे चल ही रहे हैं क्वांट और रीजनिंग के लिए, उनको फॉलो कीजिए। आरआरबी प्री को टारगेट करते हुए ही सेशंस चल रहे हैं, उनको डेली देखिए। 11:30 बजे रीजनिंग का रहता है और 6:15 बजे क्वांट्स का रहता है। इसके अलावा अन अकेडमी पर रात को 10 बजे भी मेरे आरआरबी प्री का एक सेशन रहता है। तो इनको फॉलो कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और बिल्कुल इस बार हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।